हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इंडिया के जो मोदी साहब के बाद जो डेवलपमेंट हुए या आगे हो सकते हैं उसके बारे में उसकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। 2014 इंडिया में एक रेयर चीज़ हुई, एक क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्लियर मैंडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी सरकार बोल्ड डिसीजन ले सकती है, पॉलिसीज़ फास्ट इम्प्लीमेंट हो सकती है और मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती है। इसी उम्मीद के साथ 2014 में मोदी सरकार आई। स्टॉक मार्केट ने रैली की, रुपया भी मजबूत हुआ। लोगों को लगा कि अब इंडिया बदल सकता है। शुरुआत में स्वच्छ भारत जैसे कैंपेन आए, पूरा देश इमोशनली कनेक्ट हुआ, लेकिन बाद में उसी में टैक्स भी जुड़ गए और यही से एक पैटर्न दिखने लगा। गवर्नमेंट जो भी चीज़ को प्रमोट करती है, कुछ समय बाद उस पर टैक्सेशन बढ़ जाता है। फिर आया 2016 का डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद आया जीएसटी। ये सक्सेसफुल था या फेल्ड, आज उस पर डिबेट नहीं करेंगे। ये वीडियो बीजेपी वर्सेस ओपोजिशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इंडिया के फ्यूचर को समझने की कोशिश है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करनी ज़रूरी है, सरकार का अप्रोच धीरे धीरे ऐसा दिखने लगा जो हम डिसाइड करें वही सही। ये अच्छा है या बुरा, आज उस पर भी जजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ऑनेस्टली शायद इंडिया जैसे देश को कुछ एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड डिसीजन की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पॉलिसी बिजनेस ग्रोथ को हर्ट करने लगे। एग्जाम्पल, कसिनो इंडस्ट्री 28% जीएसटी। अगर कोई 100 रुपये खेलने जाए तो इफेक्टिवली उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। ऐसी टैक्सेशन में कोई इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर सकती। धीरे धीरे पूरा सेक्टर ऑलमोस्ट ख़त्म। अब स्टॉक मार्केट साइड से देखिए, 2008 में एसटीटी आया था, लेकिन तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने रिमूव कर दिया था और डिविडेंड टैक्स भी फ्री था। अब सिचुएशन उल्टी है, डिविडेंड पर भी टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्स और एसटीटी भी बढ़ता जा रहा है। और हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, कंपनी पहले प्रॉफिट पर टैक्स देती है, उसके बाद जो बचा प्रॉफिट होता है वह डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को मिलता है। मतलब जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, लेकिन इन्वेस्टर को वो डिविडेंड मिलने पर फिर से टैक्स भरना पड़ेगा, यानी डबल टैक्सेशन। अब डेरिवेटिव मार्केट को देखिए, फ्यूचर में एडिशनल एसटीटी, ऑप्शंस में एडिशनल एसटीटी प्लस ब्रोकरेज अलग। अगर ट्रेडर प्रॉफिट करे तो इनकम टैक्स अलग, और अगर लॉस करे तो पूरा नुकसान उसका खुद का। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बन रही है कि रिस्क आपका, लेकिन गारंटीड अर्निंग सिस्टम की। अब सवाल है, क्या हाई टैक्सेशन ग्रोथ को हर्ट करता है? हिस्ट्री कहती है हाँ, डेफिनेटली करता है। जब टैक्सेशन बहुत अग्रेसिव हो जाए तो मोटिवेशन कम होने लगता है, बिजनेस एक्सपांशन अवॉइड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढते हैं, और शायद इसी वजह से एफआई भी कॉन्शियस दिख रहे हैं। उन क्योंकि उन्हें सिर्फ रिटर्न नहीं देखना होता है, उन्हें टैक्सेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, पॉलिसी स्टेबिलिटी सब देखनी होती है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट स्पीच बहुत पावरफुल रही है अब तक, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ केयर में ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन उतना विजिबल नहीं दिख रहा जितनी एक्सपेक्टेशन थी। इनोवेशन एनवायरनमेंट भी वीक दिखता जा रहा है। आज पूरी दुनिया में एआई का बोलबाला चल रहा है, और चाइना और अमेरिका काफ़ी उसमें आगे हैं, लेकिन इंडिया, मुझे नहीं लगता कि इंडिया एआई के बारे में उतना आगे दिख भी रहा है। क्योंकि क्योंकि इनोवेशन सिर्फ स्पीच से नहीं आती, उसके लिए चाहिए गुड यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च फंडिंग, रिस्क टेकिंग कल्चर, बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। अब चाइना को देखिए, हाँ वहाँ डिक्टेटरशिप स्टाइल सिस्टम है, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और एजुकेशन पर मासिव फोकस किया है। इंडिया अब भी लार्जली कंजम्पशन इकोनॉमी है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? पॉपुलेशन, कंजम्पशन, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई। हमने डिफेंस में भी डेफिनेटली अच्छा काम किया है, और ऑनेस्टली यूपीआई जैसी चीज़ों में इंडिया दुनिया से काफ़ी आगे निकल चुका है। डिफेंस सेक्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हुए हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर इंडिया को जेन्युइनली डेवलप नेशन बनना है तो अब हम नेक्स्ट फेज पे जाना चाहिए। अब इलेक्शन फोकस पॉलिटिक्स से दूर हटकर अभी हमें ग्रोथ फोकस गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। फ्री बीस से ज़्यादा फोकस होना चाहिए एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, रिसर्च पर। क्योंकि 1500 रुपये मंथली देकर कोई फैमिली रिच नहीं बनती, लेकिन अच्छी एजुकेशन देकर एक पूरा जनरेशन बदल सकता है। गवर्नमेंट का काम लोगों को
लोगों के लिए डिसीजन लेना नहीं है, बल्कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देना होना चाहिए। अगर इंडिया नेक्स्ट 10 साल में सही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेता है तो इंडिया अनस्टॉपेबल हो सकता है। लेकिन अगर फोकस सिर्फ इलेक्शन, टैक्सेस और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स पर रहा तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया अब भी ग्रोथ फर्स्ट मॉडल चुनेगा या पॉलिटिक्स फर्स्ट मॉडल कंटिन्यूस रहेगा। इलेक्शन जीतना उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी या फिर देश को ग्रोथ की तरफ लेके जाना उनकी प्रायोरिटी है। ये सब सिर्फ मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ साझा किया है। आपका क्या व्यू है, डेफिनेटली मुझे बताना। थैंक यू।